ओनली फॉर हम लोग यहाँ आए थे चूक खाने। भांग का फाइबर होता है, उससे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। ये वो शुगर के लिए जो है, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। खरगोश के ऊन से घर पे बना रखे हैं। ये तो मैंने भी पाल रखी है, पर ऊन कैसे हो जाएगा। ये याक को चौर गाय कहा जाता है। ये है हमारे हिमालयन शीप डॉग। तो ट्राइबल कम्युनिटी को भी आप सभी लोग जानिए। मैंने ना भोटिया सुना है, भोटिया क्या है? तो लगभग हमारे पास 45 हमारे उत्तराखंड की जीआई प्रोडक्ट। सबसे पहले उत्तराखंड को तेज पत्ता में जीआई मिला। इसकी अकेले की कॉस्ट पता है आपको? 2200 रुपए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है मनीष पांडे और मेरी यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हल्द्वानी शहर में लगे जोहार महोत्सव से। और जोहार महोत्सव में आज मैं पहली बार आया हूँ, मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे साथ मेरा दोस्त दीपांशु है जो कि खुद कम्युनिटी को ही बिलोंग करता है, जोहार कम्युनिटी को। अब इससे ज्यादा इसके बारे में यही बताएगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपांशु उत्तल। आप सभी मुझे दरमानी कलाकार के लिए भी पहचान सकते हो। बिल्कुल, इसका यूट्यूब चैनल भी है, सब्सक्राइब कीजिएगा। दीपांशु, नाउ कमिंग टू द पॉइंट, जोहार वर्ड क्या है? जोहार एक घाटी है उत्तराखंड पे जो पिथौरागढ़ की मुंशियारी पे स्थित है। तो वहाँ जोहार कम्युनिटी पे शौका कम्युनिटी रहती है, शौका ट्राइबल कम्युनिटी। तो फिर वहाँ ये लोग अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हल्द्वानी शहर पे एक प्रोग्राम दिखाते हैं और अपने कल्चर के बारे में सभी को बताते हैं कि बेसिकली गढ़वाली कुमाऊनी आप सभी को पता है। देन ट्राइबल कम्युनिटी को भी आप सभी लोग जानिए, इसीलिए यहाँ जोहार मेले का आयोजन करते हैं। तो बेसिकली जोहार वैली में ट्राइब्स रहती हैं, राइट? कौन कौन सी तुमने बताई? मुंशियारी पे रहती है आपकी शौका ट्राइब, और वहीं धाटला पे आपको मिलेगी रंग ट्राइबल कम्युनिटी, और वहीं अगर आप नीति माड़ा की साइड जाओगे तो फिर वहाँ पे आपको मिलेगी रोंगपा ट्राइबल कम्युनिटी, और आप उत्तरकाशी पे जाओगे तो वहाँ पे आपको मिलेगी जाट ट्राइबल कम्युनिटी। तो बेसिकली उत्तराखंड की ये ट्राइबल कम्युनिटी है जो तिब्बत बॉर्डर एरियाज पे रहते हैं। अच्छा, और तुम कौन सी कम्युनिटी से आते हो? मैं हूँ रंग ट्राइबल कम्युनिटी। रंग ट्राइबल कम्युनिटी। अच्छा, हमने एक नाइस, सो दैट्स व्हाई यू कॉल्ड एज दारमनी कलाकार, राइट? मैंने ना भोटिया सुना है, भोटिया क्या है? भोटिया एक्चुअली जो भोट प्रदेश है, जितने भी तिब्बत के एरियाज है उन्हें भोट प्रदेश करके रिप्रेजेंट करते थे पहले के टाइम पे। तो फिर वही चीज बढ़ते भोटिया बन गई। तो मतलब वो बस एक कहना चाहिए कि बस एक प्रोनाउन है। हालांकि जोहार महोत्सव में ना, वैसे मेरा ये पहला दिन नहीं है, मैं कल ऑलरेडी आके यहाँ पे सब कुछ देख करके गया था, लेकिन ब्लॉगिंग नहीं करी हमने क्या किया? ओनली फॉर हम लोग यहाँ आए थे चूक खाने। हमने सिर्फ खाया है। जोहार महोत्सव में हमने जमकर खाया पिया और ढेर सारी मस्ती की, और ये सारा फन, फूड एंड मस्ती आपको आने वाले व्लॉग में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आज के इस व्लॉग में जोहार वैली की जीवन शैली, वहां की संस्कृति, सभ्यता और संपन्नता को समझते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ एक खास चीज मिली है। ये 100% हेम्प यानी कि जो भांग का फाइबर होता है उससे बने हुए प्रोडक्ट्स हैं। और भांग नशे के अलावा और भी किसी काम आती है, वो उस चीज का सफल प्रूफ है ये। लास्ट ईयर जब मैं पिंडारी ग्लेशियर गया था ना, तो वहाँ पर भांग की बहुत ज़्यादा खेती हो रही थी। आप वो ब्लॉग चेक कीजिएगा। और पिंडारी ग्लेशियर के जस्ट पीछे ही मुंशियारी है। मैंने आपको 0 पॉइंट से वो पास दिखाया था जहाँ से पैदल पिंडारी ग्लेशियर जाते हैं। फिलहाल वहीं पर ये सारा कल्टीवेशन होता है। पिंडारी में भी ये बहुत हद तक उगाया जा रहा था, और मुझसे लोग कह रहे थे कि अच्छा आप ये ओपनली दिखा रहे हो, क्योंकि भांग तो भैया उसका जो ओवर यूज़ है वो अच्छी चीज़ नहीं है, ये है। लेकिन जो यूज़ है वो आज यहाँ पर इन्होंने एस्टैब्लिश कर दिया। कैप है, ये खरगोश के ऊन से घर पे बना रखी है। अच्छा, खरगोश के भी ऊन से बनता है? ये तो मैंने भी पाल रखी है, पर ऊन कैसे हो जाएगा। आपने वाले खरगोश पाल रखे जिनके बाल लंबे होते हैं? कहाँ से होते हैं यार वो? चलो भेड़े में तो होते भी हैं लंबे। खरगोश की वैरायटीज होते हैं, जैसे अंगोरा कहते हैं। अंगोरा खरगोश की एक वैरायटी है। खरगोश के बाल ना, हाँ। खाने वाला खरगोश अलग होता है, जो काट के खाते हैं, और जो बाल वाले वो अलग होता है। ये है जखिया। ये किस में पड़ता है? ये आलू के गुटके। अच्छा, आलू के गुटके में। अच्छा, वो राई जैसा जो होता है वही। अच्छा, और ये वाला चिरायता, ये वो शुगर के लिए जो है, ठीक है। और ये है काला जीरा जो हिमालयन क्षेत्र पे ही मिलता है स्पेशली। इसका स्वाद नॉर्मल जीरे से बहुत ज्यादा अलग होता है। अच्छा, और ये वाला? और ये है गंधरायण।
गंदरानी ये जो दाल में तड़के में पड़ती है ना भाई? तड़के में भी पड़ती है और इसका जो मेन यूज होता है इससे गैस नहीं होती है। अच्छा तो फिर इसको हम चबा के अपने पेट पे भी लगा सकते हैं जिससे हमें गैस की प्रॉब्लम सही हो जाती है। अच्छा, ये और ये है शक्वा, हमारी बोली में शक्वा कहते हैं, बहुत सारे लोग गढ़वाल पे से कहते हैं फरण। तो फिर ये शक्वा है, इसमें दाल वगैरह पे छौंक वगैरह लगाते हैं। जैसे हमारे पैरों पे चोट लग रखी है, स्वेलिंग आ रखी है, तो फिर जब स्वेलिंग आती है तो फिर इसे गर्म पानी में हम लोग डालते हैं और इसके साथ हम नमक डालते हैं। देन उसके बाद हम पैरों को सेकते हैं जिससे जल्दी से जल्दी सही हो जाता है। तो फिर तो ये तुझे मुझे गिफ्ट कर देना चाहिए था, अभी एक्सीडेंट हुआ था मेरा कुछ वक्त पहले। उस टाइम पे और ये वाला ये है बाल जड़ी, तो फिर ये मतलब हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। है? हाँ, तो फिर इसे सरसों के तेल पे ग्रोथ वगैरह बहुत अच्छी होती है। रुचि भी ठीक होती है, बच्चे का मालिश भी होता है, गर्म भी होता है। और ये झिंगोरा नहीं, लाल चावल है, ये लाल चावल पहाड़ी है। दाल। अलग होता है, खीर बनती है ना इसकी? नहीं, इसके चावल भी बहुत अच्छा बनता है, चावल भी बनता बहुत है? टेस्टी। अच्छा। और ये तो सारे पहाड़ी मसाले हुए ना, यही वो नेपाल में भी जो जम्बू गंदरेणी ये नेपाल की बात है। अच्छा, एक और बहुत ही डाइवर्स डिफरेंट लेकिन बहुत ही संपन्न स्टॉल ना ये वाला है जहाँ पर मैं कल आया था लेकिन हम आपको दिखा नहीं पाए थे। आज वो आंटी कौन थी हमारे, आप ही थे ना शायद? आप थे? कौन थे पता नहीं, वो जब मैं सींग लगा रहा था तो वो थी। अब ये सींग तो ये रहे भाई, ये देखो याक के है ना, ये भेड़ के इतने बड़े। और ये क्या है? ये है सूखा हुआ मीट, किसका? भेड़। भाई साहब अबे यहाँ लिखा भी है ना, नीलम ग्लेशियर का सूखा मीट। तो ये मतलब ऐसे सुखा के रखते हैं और फिर इसे ऐसे ही इसमें हम लोग नमक डालते हैं, देन फिर इसकी माला बनाते हैं और इसे हम सुखाते हैं। और फिर खाने के लिए किस लिए? खाने के लिए, हाँ। तो मतलब सुखाना मतलब भेड़ तो क्योंकि जनरली वहाँ होती ही होगी। इसलिए सुखाते क्योंकि पहले के टाइम पे, ठंडों के टाइम पे खाने के लिए कुछ चीजें होती नहीं थी, तो फिर इसलिए हम लोग पहले के टाइम पे सुखा के इसे खाते थे। तो फिर यही चीजें अभी भी चलती रहती है। और ये वही है क्या जो गुरुद्वारे में दिखता है, वो गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर ऐसे ऐसे करते हैं? बट आजकल एकदम बहुत सारी जगह पे मिक्स चीजें बेचते हैं, बट ये एकदम प्योर है। अच्छा, ये याक के बाल है। अब यहाँ देखो, यहाँ एक नई चीज पता चली है, याक को चौर गाय कहा जाता है। हम मंसूरी हाउस एक एनजीओ है या महिला समूह है, इसके लिए हम भी एक दुभाषिया के तौर पे कार्य करते हैं और हम भारत के अन्य प्रांतों में जाकर अपने हिमालय के उत्पादों को प्रचार प्रसार बिकने के लिए सहयोग का हिस्सा बनते हैं, सेतु का काम करते हैं। अभी हमारे मंसूरी हाउस में लगभग 45 जो जीआई प्रोडक्ट है उत्तराखंड के, वो हमारे पास है। सबसे पहले उत्तराखंड को तेज पत्ता में जीआई मिला, उसके बाद 2021 में रिंगाल क्राफ्ट को, तमटा क्राफ्ट को, एपन कला को, मंसूरी राजमा को, थुलमा को, चुटके को और चिवड़ा ऑयल को जीआई मिला। उसके बाद लास्ट ईयर में मडुआ को, झंगोरा को, भट्ट को, गहत को, निटल क्राफ्ट को, बैम्बू क्राफ्ट को और ये हमारे जो वुड क्राफ्ट है, कार्विंग जो मकानों में नक्काशी करते हैं, उसको भी जीआई मिला है। तो लगभग हमारे पास 45 हमारे उत्तराखंड के जीआई प्रोडक्ट और अन्य स्टेट के 25 जीआई प्रोडक्ट हैं, जिसको जियोलॉजिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेतांक बोलते हैं। इस चीज़ की सुंदरता, विशेषता, गुणवत्ता के आधार पर ये जीआई दिया जाता है। उसके बाद हम आते हैं मुंशेरी के हब्स में, जो मेडिकल के साथ साथ में फूड में इस्तेमाल होता है, जिसमें जम्बू, गदरानी, काला जीरा और तिमोरी आदि इस्तेमाल होता है। उसके साथ ही हम लगभग 30 से 35 प्रकार के राजमा को सर्व कराते हैं बाजार में, जो हम मुंशेरी के राजमा को जीआई भी मिला है, जो अभी नॉर्मली यहाँ पे अभी 2 या 3 प्रकार के उपलब्ध हैं। हम आपको 30 से 35 प्रकार के अलग किस्मों के राजमा सिर्फ मुंशेरी क्षेत्र से इकट्ठा करके दिला सकते हैं। साथ ही जो हमारे यहाँ के ऊनी क्राफ्ट है, ड्राई मटन हमने इस बार यहाँ पे लाया है, चोर गाय की पूंछ है, मंदिर की पूजन सामग्री है, किताब है, मुंशेरी के हिमालय के साहित्य अगर आप जानना चाहते हैं तो मुंशेरी हाउस के पेज पे आप देख सकते हैं। उनके नंबर पे 8394811110 से घर पे भी आप मंगा सकते हैं। उस किताब को पढ़ने के बाद आप किसी ब्रांच में रिटर्न करके सेम दूसरी किताब या अन्य चीज़ें भी मंगा सकते हैं। साथ ही हमारा बिच्छू घास पे बना उत्पाद है, इसको भी जीआई मिला हुआ है। ये हमारे का सी पुल पे कोट बना है, उसको आप मंगा सकते हैं। ये बुखला है, इसका फैशन चला गया, लेकिन अभी हमने इसको भी हेरिटेज के तौर पे संग्रहण किया है। ये भी आप अगर बनाना चाहेंगे तो आपके लिए फ्रेश नया पुराना शूटिंग पर्पज़ के लिए बन जाएगा। ये आउटिंग पहनने वाला धोखा है, जो मॉडर्न में पहले सेफर्ट लोग पहनते चरवा है, इसका आउटर गाउन है, ये भी आप मंगा सकते हैं हमसे। हाथ में बहुत और चीज़ें हैं, जो ये रिंगाल क्राफ्ट है, रिंगाल का बना फूलदान है, सूपा भी इसी का बनता है ना? रिंगाल की बैलों की घंटी है, बैल तो नहीं रह गए, घंटियाँ बाजार ले आए हैं। ये कांच मूछ घास होती है, बच्चे को धोने वाला टोकरी है, देखते हैं। और ये लालटेन है,
लाइट तो नहीं, हम इसमें बिजली करंट सप्लाई करके भी इसको उजाला करने का प्रयास करते हैं म्यूजियम में। बाकी और बहुत कुछ आइटम्स हैं। ये चीज है, ये तो चोर गाई पूछे जो आप चोर गाई में ये आपको अच्छा, तो ये वही चीज है जो गुरुद्वारे में इस्तेमाल होता है। का इस्तेमाल करते हैं और ये शिव जी पे गंगा है तो शिव जी को भी इस गंजू को सफेद चढ़ता है, महाकाली को काला चढ़ेगा, तो भगवती को गंगा जमुना जिसमें सफेद काले दोनों वाले देखिए इसमें, तो ये वो चढ़ाते हैं। तो अच्छा अध्यात्म का प्रतीक होता है ये देखिए। अच्छा, और बाकी ये वही सारी चीजें, वो ग्रेन्स और मिलेट्स जो आप कह रहे हैं कि अभी जीआई टैग मिल गया है, ये शायद मडुआ है। मडुआ है, मडुआ ये मडुआ है। ये बटर टी पॉट है जिसमें नमकीन चाय बनती है। जा अरे हाँ, तू मुझे पिलाने वाला था ना। बनाने वाला और जल्दी। इसका नाम है दुम्मो, हमारी भाषा में इसे दुम्मो कहते हैं। वैसे तो ये मोटे लोग के लिए है, बट मैं पतला हूँ तो इसलिए मुझ पे ऐसा दिख रहा है कुछ। तो खाने से रोका है किसी ने तेरे को? अरे खाता हूँ पर मैं मोटा नहीं होता हूँ। अच्छा, पहले के टाइम पे हिमालयन क्षेत्र पे जब हम लोग भेड़ बकरियां चराते थे तो उस टाइम पे ना बहुत ठंड पड़ती थी। अगर हिमालयन क्षेत्र में धारचूला और मुंशियारी के क्षेत्र में, तो फिर उस टाइम पे हम सभी जो चरवाहे थे सभी लोग हम लोग ये यूज करते थे। इसकी एक खास बात यह है कि अगर इसमें पानी बारिश आती भी थी तो फिर इसमें पानी अंदर तक नहीं रहता था, ये एकदम वाटर प्रूफ था। वाटर प्रूफ था? है सच्ची में? मतलब कैसे? अगर यहाँ पे मोटा है ना, अच्छा अच्छा डालोगे तो ये सीधे अंदर नहीं घुसेगा, सीधे ऐसे ड्रॉप नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो भेड़ गीले नहीं होते, भेड़ों में उतनी बारिश पड़ती है तो पाइप बनी होती है ना उनके ऊन में, वो पाइप से निकल के पानी गिर जाता है नीचे। अच्छा। हाँ ये देखो भाई, खरगोश के ऊन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो खरगोश है ऊन वाला। वो आंटी कहाँ गई जो कह रही थी कि भैया मैंने खरगोश नहीं देखे हैं ऊन वाले? वाकई में यार कितना प्यारा लग रहा है, देख भाई। एक और अभी स्पेशल ये तो चीज कुत्ता है, है, ये है हमारे हिमालयन शीप डॉग। शीप डॉग। हाँ, हिमालयन शीप डॉग। ये हमारे साथ जब हम भेड़ चराते थे तो उस टाइम पे यही डॉग होते थे। ये इतने रखवाली करने वाले होते हैं कि हम पूरी जितनी भी हमारी बकरियां हैं हम इनके भरोसे छोड़ सकते हैं। टेर वेर अगर आ गया तो? लड़ते हैं ना, इनमें तार का पहनाया जाता है हाँ, और गले में, जिससे इनके नेक पे वो बाहर नहीं करता है, हम लड़ जाते हैं बाबू। अच्छा, बड़े बहादुर हैं यार। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक और स्टॉल में हम आए हैं। ये एक मोर के शेप का इस तरह से ये टीका पिठिया चंदन रखने वाला एक कंटेनर है जिसको बोलते हैं पिठाक मोर, राइट, है ना? इसकी अकेले की कॉस्ट पता है आपको? 2200 रुपए। ये उसी तरह का एक जिसमें वो अभी हमने जया वाली चाय पी है वो बनाने का है। ये देखिए पहाड़ी हुक्का, उसके अलावा ये रेंगाल के बना हुआ सूपा, ये एक फ्लावर वास है। ये भी लकड़ी का एक बर्तन है जिसमें पहले के ज़माने में इनफैक्ट आज भी वहाँ पर रखते होंगे दही, या कुछ लोग पानी भी बोल रहे थे, पानी भी स्टोर करते हैं, पता नहीं करते नहीं करते, बट दही एंड ऑल वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखते हैं। देखिए रिंगाल की भी बनी हुई एक और कंडी है। इस तरह के कुछ घर में रखने के लिए ये कंटेनर्स हैं। और इसके अलावा ये देखिए, ये इनका ट्रेडिशनल प्रिंट है और यहाँ आसन भी इस तरह के हैं इसी ट्रेडिशनल प्रिंट में। यहाँ से ये कट जाएगा शायद। इधर नीचे भी कुछ रखे हुए हैं, ये पंखी है शायद, पंखी, राइट? हाँ, पंखी। और ये देखिए, ये जो चाइनीज ड्रैगन आप देखते हैं वो वन ऑफ द ट्रेडिशनल मोटिव्स जो कि इवन जौहर घाटी के लोग भी अपनी हस्तकलाओं में इस्तेमाल करते हैं, उस तरह के मोटिव्स लगाते हैं। और ये देखिए, ये एक तरह का ब्लैंकेट है जो कि शीप के ही ऊन से बना है और ये पता बहुत भारी है, बहुत भारी। इसमें घुसते ही, इवन आई हैव यूज्ड दिस, घुसते ही इसमें ऐसी नींद आती है ना कि पूछो मत। उसके अलावा ये देखिए, क्योंकि वो घाटी तिब्बत के इतने नजदीक है तो कुछ मोटिव्स में आपको बुद्धा भी मिलेंगे और ये बहुत ही सूदिंग बुद्धा का यहाँ पर एक मोटिव बना हुआ है।